जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हमारे यहाँ की 5 लड़कियों ने फाइनल फिजिकल को क्वालिफाई किया था। उन 5 लड़कियों में से 4 लड़की सिलेक्ट हो गई, एक लड़की जो है सिर्फ आधा नंबर से मेरिट में बाहर हुई है। आज जो लड़की आपके सामने सिलेक्ट हुई है, इनका फिजिकल के बारे में बता दूं कि एमपी पुलिस का फिजिकल की तैयारी कर रही थी, तो उसकी वजह से आसानी से इनके लिए फिजिकल पास करना आसान हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट को लेकर इनमें डर था, वो था हाई जंप। हाई जंप करने में बड़ी समस्या है, लेकिन टेक्निकली रूप से करना बहुत आसानी से कर लिया। और फिजिकल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। हमारे बीच में है रानी नवरंग और रवीना। तो रवीना हमारे हाई जंप में सबसे ज्यादा डरती थी। हाई जंप में इतना फोबिया था इसको कि हाई जंप के बाहर के बच जाके रुक जाया करती थी। पहली बार में क्लियर कर लिया। पहली बार में गया, सिर्फ कॉन्फिडेंस। आप मेहनत कर, जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस में 100 गलतियां करो, लेकिन फाइनल डे आपको गलती नहीं करना है। तो प्रैक्टिस होती गलती करने के लिए और गलतियों को सुधारने के लिए। हमारे लड़कियों ने प्रैक्टिस करके अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन दिया है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके सिर्फ शॉर्ट में बताएं कि इनकी जो मेहनत है उसके अंदर क्या इनको परेशानी और किस तरह से इन्होंने वहाँ पे विल पावर रखा और यहाँ से बेहतर करा। स्टार्ट। जी सर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें हमारे सर का बहुत बहुत ये मेरा सपोर्ट रहता है। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन मेहनत आप खुद आपकी सर खुद ने की बहुत रहती है। मोटिवेट किया है मुझे। मतलब इंजरी हो गई, स्टार्टिंग से ही होती रहती थी, पर एक बहुत ज़्यादा ही इंजरी हो गई थी। सर ने बोला कुछ नहीं, सब हो जाएगा, पेन किलर खाओ, और उन्होंने बहुत गाइड भी किया। और इसी वजह से मैं आज यहीं खड़ी हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। सर ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तेरा हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा। तो फिर वहाँ जाके नहीं हो गया। और मैंने सर को ध्यान भी रखा कि सर को मेरे पे बिलीव है, तो मैं उनका बिलीव तोड़ूं नहीं। यही सोच के मैंने सारे इवेंट क्लियर करे। रानी को बहुत पेन था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन इसको बस यही मोटिवेट किया कि अपना अंदर पोटेंशियल है और हम करेंगे, अच्छे से बिल्कुल कर लेंगे। और तूने करके दिखाया और ये एग्जाम्पल है। मैंने बताया जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है या इंजरी होती है, और लड़कियों में विशेषकर विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग सहनशील होती है और सहनशीलता में ये अपने जो परफॉर्मेंस बेस्ट देती है, तो आपके सामने रिजल्ट आता है। वैसे हमारे बीच में ये लड़की रवीना है। रवीना को बहुत डर था, बहुत फोबिया था। इसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। आज इसका कॉन्फिडेंस भरपूर दिख रहा है। और जब गई थी, जब बहुत डरती थी, हाई जंप के बार के पास से आके रुक जाती थी। लेकिन इसने 10 बार में से एक बार भी बार को क्लियर किया था। तो मैंने इसको कहा कि तू हाई जंप को 3 फीट क्लियर कर चुकी है, मतलब उस काम को हम कर लेते हैं, बस उस दिन हमें ठीक से करना है, गलती नहीं करना है। और रवीना ने भी उसको करके दिखाया और बहुत खुशी हुई है। हमारे बीच 2 लड़कियां और अभी आई नहीं, उनको इससे ही मिलवाएंगे। सर जैसे जैसे गाइड करते हैं, बस ऐसे ऐसे करते जाओ। मेरे को तो वही बस सर जो बोले वो करो, पक्का है सिलेक्शन। तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ ज्वाइन करके ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं तो पता नहीं मैं आज यहाँ होती कि नहीं। कहाँ से हो तुम? कहाँ के? कायथा से सर। कायथा की? मेरा भाई तो बोल रहा था कि तू तो गांव में ही दौड़ती, तो आज यहाँ नहीं रहती। अच्छा, यही दौड़ती तो ठीक है। थोड़ा मार्गदर्शन का फर्क पड़ता है कि थोड़ी आपको टेक्निकली जानकारी मिलती है, टेक्निकली गाइड करते तो उसका इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आता है। वैसे नेचुरली इंसान इतना स्ट्रांग होता है कि यदि वो अपने फुल एफर्ट लगाए तो किसी भी फिजिकल को पास कर सकता है। अब रवीना को माइक लगा दे। चलो। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रवीना दंतोदिया। मेरा नाम ही बहुत बड़ा है। लेकिन मैं नाम भी बड़ा किया है। मैं बहुत नर्वस लड़की थी। मेरा अगर जो कुछ भी फाउल भी हो जाता तो भी मैं ऐसा सोचती कि अब तो नहीं होगा। लेकिन मुझे जितना सर का सपोर्ट मिला है उतना बहुत है। अगर इसके अलावा अगर जो मैं दूसरी एकेडमी में रहती तो मेरा सिलेक्शन कभी भी नहीं होता, क्योंकि मेरे पैर में ये मेरी घुटने की हड्डी खिसक गई थी। जस्ट 8 तारीख को मैंने रनिंग स्टार्ट करा था, और लेकिन वो 13 तारीख आ गया था उसका फिजिकल डेट आ गई थी। परंतु रवीना बहुत घबरा रही थी। रवीना का क्या था, लॉन्ग जंप करने में बस ओनली विल पावर के आधार पर ही मैंने सिलेक्शन किया है। पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, लेकिन चोट आने के कारण मेरा इतना अच्छा ये नहीं रहा परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने आखिरी एंड तक बस विल पावर से ही दौड़ा है। यहाँ पे ग्राउंड में जब सर ने ट्रायल लिया था, मैं तीनों इवेंट में फेल हो गई थी। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन सर को मुझसे ज़्यादा सर को विश्वास था कि मैं कर लूँगी, और मैंने किया भी सर। लेकिन मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था
इतने मेरे सर पे विश्वास था कि अगर सर बोल रहे हैं ना तो मेरा फाइनली हो जाएगा। नहीं, लो हाई जंप से तो मैं इतनी डरती थी कि बस जाओ और रुक जाती थी। सर बोलते थे ये तेरे को खा जाएगा रवीना, इसको डर को निकाल, लेकिन मैं डर को अंत तक नहीं निकाल पाई। लेकिन जब वहाँ पे ये था, जब हाई जंप करवाया, कॉन्फिडेंस रखा, मैं जब से ग्राउंड में पैर रखा तो मैंने यही सोचा कि मेरा हो जाएगा। मैंने कभी 1% भी ये नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा। लॉन्ग जंप हुआ, रनिंग हुआ या हाई जंप हुआ, तीनों में ये मोटिवेट रह के ही करा। मैंने कभी 1% भी अपने दिमाग में ये नहीं लेके आई कि मेरा नहीं होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से पैसे ही वहाँ पे, तभी मेरा 6 सेकंड कम हुआ। यहाँ पे तो मेरी टाइमिंग ही नहीं आ रही थी। नहीं, वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला 1 सेकंड से रहेगी तू, इसलिए मैंने फुल एफर्ट लगाया। और जैसे रनिंग खत्म हुई तो मैं तो ऐसी बिल्कुल बेहोशी की हालत में ही थी। मेरे को कुछ होश भी नहीं था। मेरे को हाथ के खसका के उधर इधर करा मैडम ने। लॉन्ग जंप में भी मेरा 3 इवेंट हुए, लेकिन लॉन्ग जंप में मैं 2 बार फाउल हो गई। तीसरी बार मैडम ने बोला कि बस तू इतने से फाउल हो रही है। तो मैंने फुल एफर्ट लगाया कि इस पार या उस पार। तो मैं एकदम तीसरे राउंड में मैंने करा, और जैसे ही मैं गई तो सबने ताली बजा दी। तो मेरे को लगा कि हो गया। मैं हाई जंप करने टाइम तो बहुत ही मैं नर्वस हो गई थी, डर गई थी मैं। बस हाई जंप मैंने करा और मैं सोची थी अब गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं। वहाँ पे भी सर ने ताली बजा दी, तो मेरे को लगा कि हो अब तो अपन पूरी नैया पार हो गए। मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई था, लेकिन यहाँ पे इतना ही लो रहा हमेशा। सर हमेशा समझाते थे कि तू कर लेगी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था क्या पता सर के बोलने से थोड़ी होता है। कि सर से बोलने से थोड़ी होता है। अपन यही नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे कैसे करेंगे। लेकिन सर के बोलने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि सर अपन को समझते कि अपन में क्या है, अपन किस चीज से, अपनी कमी क्या है। लेकिन मेरी कमी एक ही थी कि मैं डरती बहुत थी किसी भी चीज से। एक बार हाई जंप का डंडा गिर गया तो फिर मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया कि मैं उसको हाई जंप करने बस दौड़ के जाए और रुक गई। ऐसे हमेशा 10-10, 12-12। एक बार तो सर मुझे हाई जंप में छोड़ के ही चले गए कि मेरे को उस दिन बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि यार नहीं, सर को तो करके दिखाया, लेकिन अंदर डर इतना बैठा था, माइंड में डर बैठा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर सर ने मेरे को 2.5 फीट पे ही कराया कि इसको समझना कि आप 3 फीट है। तो लेकिन वहाँ पे भी मैंने ऐसे समझा कि ये 2.5 फीट है। नहीं, मैं उसको 3 फीट को कूद गई, एक ही बार में क्लियर हुआ। यहाँ पे कभी भी मेरा 10-12 भी करवाया नहीं तो मेरी एक बार में भी नहीं जाती थी। सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत थी तो वो हाई जंप पे, वहां पे मैंने एक बार में क्लियर हुआ। ये मेरा दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करा था कि एक बार में कैसे हो सकता है। ऐसा रहा मेरा सफर। मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मेरी माता पिता ने भी बहुत स्ट्रगल करा है, खासकर मेरी मम्मी तो हमेशा ही, मैं वो मतलब जब मेरी मम्मी को मैंने बोला था मेरा नहीं होगा, मेरी मम्मी बोले देखना तू आएगी नहीं तो तेरा फाइनल सिलेक्शन लेके ही आएगी। मेरे पैर में चोट थी हालांकि, इसलिए मेरी मम्मी ने बहुत मुझे मोटिवेट करके पहुंचाया है। और मैं जितना कहूँ उतना कम है। मेरे सर का मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ये नहीं रहते तो आज मैं पुलिस की वर्दी में रहती, लेकिन दिल्ली पुलिस की वर्दी में कभी नहीं रहती। चलिए, मेरे को है ना आज इतना अच्छा लग रहा है कि रवीना को मैंने पिछले 4 महीने में इतने बोलते हुए नहीं सुना जितना इसने 4 मिनट में बोल दिया। इसके मुंह से शब्द नहीं, इसकी आवाज नहीं सुनी थी। मैं बहुत शर्मीली टाइप की लड़की हूं। बोलती कि नहीं बोलती, मैं इतना गुस्सा था, बोलती क्यों नहीं? ना तो नेगेटिव रिस्पॉन्स ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुछ भी बोलो तो नीचे गर्दन बस। लेकिन आज बताया कि ये बोलती भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसने बताया आपको विल पावर का कमाल है, आपकी इच्छा शक्ति का। यहाँ पर हम लोग ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आए कि हम लोग असंभव समझे उसको। हमारा फिजिकल बहुत ईजी है, बस शर्त है कि हम हमारे पूरी कैपेसिटी को, पूरे पोटेंशियल को समझे, फुल एफर्ट लगाएं। आपके सामने एग्जाम्पल है, जो ये लड़के वहाँ यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे लेकिन वहाँ सब कुछ करके दिखाया। यदि आप भी चाहेंगे कि आपको एमपी पुलिस का फिजिकल आपको करना बेस्ट, तो बस विल पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जो एनर्जी है उसका सही उपयोग कीजिए। मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।